वॉज सिटी लकी? भाई कल से मुझे यही सुनने में आ रहा है, बहुत भाई लोग बोल रहे हैं, हमने चैट्स में देखा होगा, कमेंट्स में देखा होगा, बहुत जगहों पर देखा होगा, पीपल आर कमेंटिंग सिटी वर लकी, बट वर सिटी रियली लकी? इसी चीज के बारे में बात करेंगे भाई। लेट्स बिगिन। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो भाई एक्सजी की जब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं तो भाई पीएसजी वर वेरी वेस्टफुल। अगर हम एक्सजी के हिसाब से बात करें तो 1.53 का एक्सजी था उनका एंड दे स्कोर्ड 1 गोल, एंड सिटी का एक्सजी था 0.89। और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था भाई, क्योंकि किलियन एम्बापे का गेम अच्छा नहीं था। बिकॉज जनरली पीएसजी वो टीम होती है जो अपने एक्सजी को मैसिवली ओवर परफॉर्म करती है, बट आज पीएसजी ने बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। एंड किलियन एम्बापे भाई, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, किलियन एम्बापे ने इस पूरे गेम में एक भी शॉट नहीं लिया। तो दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि भाई किलियन एम्बापे ने पूरे गेम में एक भी शॉट नहीं लिया। विद दैट सेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। सबसे पहला इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि भाई सेमीफाइनल टाइम में कभी भी फर्स्ट लेग विन करने के बाद अवे फ्रॉम होम कोई भी इंग्लिश साइड हारा नहीं है इन द सेकेंड लेग। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स है भाई ऐसे कुछ। पीएसजी बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी भाई मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में, जब हम गेम की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ स्टार्ट होते साथ पीएसजी वर लुकिंग लाइक द बेटर टीम। वो लोग मिडफील्ड में सिटी को डोमिनेट कर रहे थे। नेमार और डी मारिया जिस तरह से ड्रॉप कर रहे थे इन द मिडफील्ड, भाई साहब मिडफील्ड में सिटी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी गेम को। एट टाइम्स जैसे बर्नार्डो प्रेस करने के लिए हाई जा रहा था, और तब तो पीएसजी के लिए भाई खतरनाक वो लोग मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहे थे, इन बिटवीन बॉल्स रिसीव कर रहे थे लाइन के। क्या खेल रहा था भाई नेमार वाज सो ब्रिलियंट इन द फर्स्ट हाफ, सो वाज एंजेल डी मारिया मेरे हिसाब से। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम दीज टू पीपल हैड। 13th मिनट आते आते भाई गोल भी स्कोर कर दिया पीएसजी ने, जिसकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। हेडर फ्रॉम मार्किनियोस, ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम मार्किनियोस भाई। फर्स्ट पोस्ट पे आते हुए आई थिंक गुंडोगन शुड हैव डन अ बेटर जॉब, बट विद दैट सेड यार अब कितना ब्लेम कर सकते हो तुम एक प्लेयर को। बट वहीं पे चीजें कुछ ना कुछ चीज चेंज हुई सेकेंड हाफ में। जैसे हमने अभी बात की भाई कि फर्स्ट हाफ में पीएसजी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी, स्पेशली मिडफील्ड डोमिनेट कर रही थी, बट फर्स्ट हाफ एज वेल एज सेकेंड हाफ में पीएसजी वाज नॉट प्रेसिंग वेरी हाई। एंड पीएसजी का प्रेस ट्रिगर नेमार था। अगर प्रेस कर रहा था तो पूरी टीम ऊपर आ रही थी, कॉम्पैक्ट हो रही थी एंड प्रेस कर रही थी। अगर नेमार पीछे रुक रहा था तो पूरी टीम पीछे रुक रही थी, होल्ड कर रही थी इन अ मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक, डिपेंडिंग ऑन सिटी कहां से स्टार्ट कर रही है। सिटी के स्टार्ट करने की बात करें तो वो लोग आराम से सेंटर बैक से खेल रहे थे, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था सेंटर बैक्स पे। कामली वो लोग बॉल प्ले कर रहे थ्रू द सेंटर बैक। सबसे ज्यादा प्रेशर जो था वॉज इन द मिडल ऑफ द पार्क, जहां पर पीएसजी ने स्पेशली ड्यू टू नेमार एंड डी मारिया ड्रॉपिंग एक न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी बना के रखी थी इन द मिडफील्ड। ये वर्ड का हम बहुत यूज करते हैं, बट न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी का बेसिकली मीनिंग है कि भाई उनके बंदे सिटी से ज्यादा थे, एंड इस वजह से सिटी को बॉल रखने में बहुत इशू हो रहा था। उनपे दो बंदे प्रेशर कर रहे थे टू द वन हु हैड द बॉल। एंड यहीं पर पीएसजी ने फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया, बट सेकेंड हाफ में चीजें बदल गई। सेकेंड हाफ में पेप गार्डियोला ने कुछ टैक्टिक्स चेंज किए। उसने इस न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी से फाइट करने के लिए फोडन को, जो वाइड खेल रहा था इन द फर्स्ट हाफ, वो काफी नैरो आया, काफी इनसाइड आया इन द सेकेंड हाफ, एंड विड्थ प्रोवाइड करने का काम थ्रू द लेफ्ट कांचेलो कर रहा था। एंड यहां से चीजें चेंज हो गई, क्योंकि अब एक बंदा अंदर आ चुका है, वो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी खत्म हो चुकी है। देन इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। हमको पता है डेब्रुयना ड्रॉप करेगा, हमको पता है फोडन ड्रॉप कर सकता है, हमको पता है बर्नार्डो ड्रॉप कर सकता है, हमको पता है मारेस कट इनसाइड करेगा। तो वो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी खत्म हो चुकी थी मिडफील्ड में। एंड बेसिकली इवन आफ्टर दैट पीएसजी सेकेंड हाफ में टायर्ड लग रही थी। पीएसजी सेकेंड हाफ में ड्रॉप कर गई, पीएसजी पीछे रुक गई थोड़ा सा सेकेंड हाफ में, एंड सिटी स्टार्टेड डोमिनेटिंग द बॉल टू द एक्सटेंट कि भाई गेम के एंड में सिटी हैड 60% ऑफ पोजेशन टू पीएसजी's 40। एंड शॉट्स की हम स्टैट्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारे स्टैट्स की बात कर सकते हैं, बट इससे हमको गेम का एक अच्छा ओपिनियन या एक अच्छा रिव्यू नहीं आएगा, बिकॉज नंबर्स यहाँ पर इस गेम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट वॉज अ वेरी ऑड गेम मेरे हिसाब से, क्योंकि पीएसजी वर द वेरी गुड इन द फर्स्ट हाफ। मुझे लगा था पीएसजी जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में खेल रही थी, सेकंड हाफ में हमको 2-0 या 2-1 का स्कोर लाइन जो मैंने प्रिडिक्ट किया था दिख सकता था। 2-1 तो हमको दिखा, बट इट वॉज द ऑपोजिट साइड, एंड सिटी राइट नाउ हैव 2 अवे गोल्स भाई पीएसजी के अगेंस्ट। 2 अवे गोल्स गोइंग बैक टू द एतिहाद भाई, 2 अवे गोल्स लेकर एवरी ऑड है कि भाई सिटी वुड बी एबल टू विन दिस गेम फेयरली इजिली। विद दैट सेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि भाई इस गेम में किलियन एम्बापे को पॉकेट में रखने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, बट कंट्रोल करने के लिए आई वांट टू गिव स्पेशल शाउट आउट भाई टू रूबन डियास एंड जॉन स्टोन्स। क्या परफॉर्मेंस थी दोनों की, मजा आ गया।
क्योंकि इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेम लग रहा था कि भाई इफ एम्बापे विल कम इन दिस गेम तो भाई कोई उम्मीद ही नहीं थी, होप ही खत्म हो जाता सिटी का इस गेम में विक्ट्री लेने का, रिजल्ट लेने का। गोल्स की बात करें, क्योंकि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सिटी लकी? तो भाई फर्स्ट गोल डेफिनेटली गोलकीपर और डिफेंस का एक मिक्सअप हो गया था। केलर नवास ने सोचा था कि भाई कोई ना कोई तो क्लियर कर देगा बॉल को, एंड डिफेंसिव डिफेंडर को क्लियर कर देना चाहिए था बॉल, बिकॉज ऐसे कंडीशंस में जनरली एक फॉरवर्ड अगर टच करता है और कीपर पहले ही रिएक्ट कर दे बॉल की तरफ तो ही इज बीटन, इसलिए कीपर लास्ट तक वेट करते हैं, ही वॉज राइट टू वेट। तो लकी, या इट वॉज श्योर केविन डी ब्रुयने शॉट नहीं ले रहा था, बट फॉर द डोमिनेशन ऑफ दैट हाफ सिटी डेफिनेटली डिजर्व दैट गोल। सेकेंड गोल हैड दिस थिंग प्लान्ड, मारेज जैसी इनको पता था कि मारेज इज गोइंग टू टेक, वहां पर 3 सिटी के बंदे, द टॉलेस्ट प्लेयर्स इन द सिटी स्क्वाड वहां पर खड़े थे इन फ्रंट ऑफ द वॉल, एंड बॉल के किक होने के जस्ट पहले वो लोग नीचे बेंड हो गए ताकि वॉल का विजन क्लियर ना रहे। वॉल के नीचे वेराटी लेटा था, तो ऑब्वियसली ही डिडंट हैव द चॉइस टू पुट इट अंडर द वॉल, एंड मिडल ऑफ द वॉल ऑब्वियसली मिस्टेक थी भाई वॉल में। वो प्लेयर जो भी 2 प्लेयर्स के बीच में से बॉल निकली, इट शुडंट हैव हैपेंड इन एनी केस व्हाटसोएवर, बट इट डिड। सिटी वर लकी अ लिटिल बिट, डिजर्व था 2-1 विक्ट्री। आई डोंट नो, आई थिंक अ 1-1 ड्रॉ वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट, क्योंकि एक टीम ने एक हाफ डोमिनेट किया, दूसरी टीम ने दूसरा हाफ। बट विद दैट सेड भाई, एक 2 गोल्स अगर हम लेकर जा रहे हैं अवे फ्रॉम पीएसजी, मैं किसी भी एंगल से दुखी नहीं हूं भाई, मैं तो बहुत खुश हूं विद दिस रिजल्ट, एंड या आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों को क्या लगता है भाई? डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, एंड आई वुड रियली वांट टू हियर कि भाई तुम लोगों को क्या लगता है, डिड वर सिटी लकी? क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं थे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज भाई, डू ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल पे अगर नए हो तो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग आउट, बाय बाय।